हेलो गाइस। तो आज भी देखेंगे निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं है दोस्तों। पूरा दिन देखेंगे तो दो ऐसे ट्रेड हमें मिले हैं जिनमें लगभग 20 से 22 पॉइंट का प्रीमियम में मूव आया है। सिर्फ दो ऐसे ट्रेड थे। ओके, ये जो आप ये रेड कैंडल बनती हुई देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये लास्ट के 15 मिनट में दोस्तों ये क्लोजिंग में मिली है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ओके, तो क्या है, आज भी देखेंगे निफ्टी ने दोस्तों क्या किया है, -126 पॉइंट, यानी कल की क्लोजिंग से -126 पॉइंट नीचे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमें लगभग 200 के आसपास, हमने जो कि इंपॉर्टेंट नीचे का लेवल भी आपको बताया था, क्या है 24,200। हमने बोला था कि इसके नीचे जब मार्केट आएगा तो हमारा एक व्यू होगा नीचे की साइड में ट्रेड लेने का। क्या वो लॉजिक क्या था उसका, उसका लॉजिक ये था क्योंकि ये 2-3 दिन रेंज बनाया 24,200 ओके से लेके 24,300। ओके, इन दोनों के बीच में जो रेंज बनी हुई थी दोस्तों, उसका जो लोअर एंड था ना, वो जोन का लोअर एंड था दोस्तों 24,200। इसलिए मैंने बोला था कि जैसे ही 24,200 के नीचे आए तो फिर हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि नीचे का जो हम लेवल कंटिन्यू आपको बताते आ रहा हूं दोस्तों 24,000। ओके, इस लेवल के लिए मैंने कहा नीचे की साइड में जा सकते हैं। अभी भी देखेंगे दोस्तों कोई भी क्लियर व्यू नहीं है ओके मार्केट का। क्यों? क्योंकि देखेंगे नीचे दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग 24,000 का लेवल है। अब ऊपर की तरफ दोस्तों ये कंटिन्यू 24,000 ओके 300, इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन ही नहीं हो रहा है। आज मेरा एक व्यू था, हालांकि ये अच्छा खासा मॉर्निंग में ट्रेड भी किया था कि एक 350 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो रहा था कि अब मार्केट क्या है, जो कि 24,500 का लेवल दिखा सकता है। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट में नीचे फिर से करेक्शन धीरे धीरे करके करेक्शन देखने को मिला। अब क्या है दोस्तों, नीचे प्राइस एक्शन क्या जो आज की दोस्तों कैंडल क्लोजिंग है, ये थोड़ी सी निगेटिव है, क्योंकि जो हमारा लोअर एंड जो 2-3 दिन की रेंज बनाया था जोन के, वहीं पे 24,200 का है। ओके, और मार्केट दोस्तों वहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये हमारे लिए एक निगेटिव सेंटीमेंट है। अब कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, कौन कौन से लेवल होंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर की दोस्तों साइड में हम जब भी देखेंगे, जब ये आज 4-5 दिन का जो रेंज होंगे ना, इस रेंज के ऊपर दोस्तों निकलेगा तो फिर हमारा एक ऊपर की साइड में दोस्तों क्लियर व्यू होगा। अदरवाइज दोस्तों हम क्या करेंगे, जब तक ऊपर का दोस्तों व्यू ना करके हम दोस्तों अब नीचे की साइड का हम ओके व्यू रखेंगे। क्या है सिचुएशन, ऊपर का जो लेवल निकल के आता है 24,350। ओके, अब ये क्लियर हमारे लिए हो गया, यानी 24,350। ओके, इसको एक नजर और देखते हैं, यानी कि क्या ऊपर मार्केट टिकता है 24,300 से लेके 24,350। ओके, ये जो जोन है, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 5-6 दिन हो गया दोस्तों एक ही जगह पे ये टाइम पास कर रहा है, और इसी जोन से दोस्तों यहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है कंटिन्यू। ओके, तो इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये 350 के ऊपर निकलेगा, फिर जो हमारा जो लेवल अगला होगा, जो हम कंटिन्यू आपको बताते आ रहा हूँ 24,500, इस पे नजर रहेगी। इस लेवल के लिए दोस्तों हम जा सकते हैं। अब आइए दोस्तों बारी बारी करके हम समझ लेते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे, जो कि कल हमारे कौन कौन से लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नीचे का लेवल, हाँ एक बार मैं बता रहा हूँ, ऊपर की तरफ दोस्तों क्या 24,300 से लेके 24,350, ये जोन इंपॉर्टेंट है। ओके, रेजिस्टेंस इसके ऊपर ट्रेड करेगा तभी हमारा क्लियर व्यू निकल के आएगा। नीचे की साइड में 24,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, इन दोनों लेवल पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी। ओके, अब देखना पड़ेगा, देखो ये कंटिन्यू 12-13 दिन फॉल किया। अब यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे जो कि निगेटिव पैटर्न भी बना रहा है, एक सीन ये भी है। अब इसका दोस्तों क्लियर अगर कल हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, इस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमारा लेवल जो निकल के आ रहा है कंटिन्यू आपको बताते आ रहा हूँ, वो 24,000 का है, इसके लिए जा सकते हैं। अब वहां पे हम देखेंगे कि नई सिचुएशन क्या बना रहा है। ओके दोस्तों, एक तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे देखो हमें ब्रेकडाउन क्लोजिंग मिल जाएगी। दूसरा है 24,000 जो हमारा राउंड फिगर बना हुआ है, वो खुद में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। तो इस लेवल पे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी। ओके, हाँ तो आइए अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि कल के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, तो हम पहले अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं और टाइम फ्रेम को कर देते हैं दोस्तों 15 मिनट। ओके ओके, हम अपने बारी बारी से तीनों कंडीशन को समझेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं दोस्तों जो इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके ओके, तो हमने आपको कंटिन्यू बताया ये लेवल है। ओके, जहां से और ऊपर की साइड में ये जोन है। ओके, अब क्या है, हम पहली कंडीशन पे बात करेंगे दोस्तों। अगर मार्केट क्या फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, यानी कि फ्लैट ओपन होने में इसी जोन में दोस्तों मार्केट ओपन होती है और इसी जोन में ट्रेड करती है, जो कि 24,200 से लेके 300 वाला जो जोन है। ओके 24, ओके, इस जोन में हमें क्या करना है, ट्रेड करनी ही नहीं है दोस्तों। ओके, जब तक दोनों में से या तो 300 के ऊपर दोस्तों टिकनी चाहिए, या फिर क्या है नीचे 200 के नीचे हमें
ब्रेक करती हुई नीचे नजर आनी चाहिए, 200 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करनी चाहिए। जैसे कल कैसे ट्रेड करेंगे, जैसे मान लिया इसमें टाइम बिताया और अच्छा खासा इस लेवल के नीचे यानी कि 24,200 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। ओके, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों। ओके, क्या हुआ, तो पहला जो हमारा टारगेट निकल के आता है दोस्तों नीचे की साइड में 24 ओके 140 पहला टारगेट होगा यहाँ तक के लिए। जो सेकंड टारगेट आएगा दोस्तों 24,060 ये होगा, और जो थर्ड टारगेट आएगा दोस्तों 24,010। इन तीनों टारगेट के लिए हम नीचे की साइड में जाएंगे। कब दोस्तों, जब ये टाइम बिता के और 24,200 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तब। ओके, ऊपर का लेवल क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करता है और फिर ये दोस्तों 24,300 के ऊपर टिक जाता है। ओके, 24,300 के ऊपर टिकता है तो हमारा जो लेवल निकल के आता है, जो पहला टारगेट आएगा दोस्तों ऊपर की तरफ वो 24,360 पहला टारगेट, 24,420 सेकंड टारगेट, और जो थर्ड टारगेट होगा 24,480। इन तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे। कब, जब ये 300 के ऊपर सस्टेन होता है। ओके, अच्छा खासा टाइम बिताए और फिर ये 24,300 को निकालता है तब। ओके, ये पहली कंडीशन हो गई। अगर देख लेते हैं सेकंड कंडीशन, क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है तो हमारी ट्रेड प्लान क्या रहेगा। गैप अप ओपन होने का मतलब जो ये 300 का जो जोन है ना, ओके, इसके ऊपर ही दोस्तों मार्केट ऊपर होती है और कंटिन्यू यहाँ पे सस्टेन होती है, तो हमारा जो टारगेट दोस्तों निकल के आता है वो क्या होगा। पहला जो टारगेट अगर 300 के ऊपर सस्टेन होती है और क्या है, तो पहला टारगेट निकल के आता है 24,370 पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 24,420 ओके, और थर्ड टारगेट 24,480। इन तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे। ओके, कब, जब एक कंटिन्यू 300 के ऊपर सस्टेन होता है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन नहीं होती है तो फिर यही जोन आ जाएगा, जो कि आज यहाँ पे टाइम आज भी देखेंगे इसी जोन में इसने अच्छा खासा टाइम बिताया। मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर ये दोस्तों नीचे आता है तो फिर कोई खास मूव मिलेगा नहीं और अच्छा खासा यहाँ पे रेंज में ही आपको पूरा दिन बिताता हुआ नजर आएगा, जो कि इसने किया नहीं। ओके, अच्छा खासा टाइम बिताया। ये देखो लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है जिसमें आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, बाकी पूरा दिन इसने कुछ नहीं दिया, कुछ खास किया नहीं। ओके, तो इस जोन में आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों नीचे की तरफ आता है तो आपको वहां पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लेना, जब तक दोस्तों क्या नीचे की तरफ क्लियर व्यू आपको जब भी मिलेगा जब 24,200 के नीचे ट्रेड करता है कंटिन्यू। ओके ओके, अगर 24,200 को नीचे ब्रेक करता है तो फिर हमने जो सेम कंडीशन में जो फ्लैट कंडीशन में आपको टारगेट दिए उनके लिए आप जा सकते हैं, जो कि नीचे का लेवल हमने बताया आपको 24,000, इस लेवल के लिए आप ट्रेड करके जा सकते हैं। ओके, अब दोस्तों हम अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या अगर निफ्टी दोस्तों क्या गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन बोले तो इस जोन के आसपास जो कि 100 का जोन है, ओके, यहाँ पे कहीं, और ये टाइम बिताता है और फिर इसी को दोस्तों नीचे ब्रेक करता है। ये जो लोअर एंड था ना इसको नीचे ब्रेक करता है, तो क्या करेंगे हम, पहला टारगेट जो निकल के आएगा दोस्तों नीचे की तरफ वो 24,070 ये पहला टारगेट होगा। जो सेकंड टारगेट होगा 24,010, ये दो टारगेट लिए जाएंगे। और फिर जो थर्ड टारगेट होगा वो दोस्तों कब मिलेगा हमें, जब 24,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है। फिर वहां पे हम प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं, जिस तरीके से नीचे हमें लोअर लोज बनाता जाएगा हम वहां पे रिस्क लेते जाएंगे और ट्रेड प्लान करते जाएंगे। ओके, हम जब भी जाएंगे जब नीचे थर्ड टारगेट के लिए जब कंटिन्यू 24,000 के नीचे ट्रेड करता है मार्केट। ओके ओके, अब इसका दूसरा सीन क्या हो सकता है वो देख लेते हैं दोस्तों। अगर इसी जोन के आसपास मार्केट ओपन होती है और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता के फिर ऊपर निकलती है, तब भी मैं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा। कब तक, जब तक दोस्तों मार्केट क्या 24,300 के ऊपर नहीं निकलता है। ओके, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी दोस्तों 4-5 दिन हो गया, अगर यहाँ पे अच्छा खासा टाइम देके फिर ये ऊपर आता है तो थोड़ा सा मूव देके फिर ये इसी जोन में आपको टाइम बिताता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी। अगर 300 के ऊपर दोस्तों कंटिन्यू सस्टेन होता है तो मैंने आपको ऊपर की तरफ दोस्तों 3 टारगेट बता दिए हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, जिसको देख के आप कल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके, अगर मैं दोस्तों हमेशा आपको बताता हूं कि अगर दोस्तों निफ्टी में दोस्तों 170 से लेके 200 या इससे भी ऊपर दोस्तों ज्यादा पॉइंट का आपको गैप अप या गैप डाउन मिल जाता है, तो वहां पे क्या करिए, आप पूरा दिन वहां पे चुपचाप बैठे रहिए। आप देखिए अपने सेटअप का, अगर आपको क्लियर कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ वहां पे दिखाई दे या कोई आपका सेटअप प्रॉपर बनता हुआ दिखाई दे, तब भी दोस्तों वहां पे ऐसे मार्केट में ज्यादा मतलब हैवी क्वांटिटी में ट्रेड मत करना, क्योंकि ऐसा मार्केट जब 200 पॉइंट 250 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में मूवमेंट के लिए कुछ बचता नहीं है। फिर अगर प्रीमियम भी जाएगा तो दोस्तों रो के जाएगा, उसमें प्रीमियम आपका उतना बढ़ेगा नहीं और आपका एसएल लेके जाएगा दोस्तों मल्टीपल टाइम। तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अच्छे आशा करता हूँ दोस्तों कि अच्छे से आप ट्रेड कर रहे होंगे, अपना रिस्क को मैनेज करके चल रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।